हरियाणा की भाजपा नायब सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाल ही में एक नया और नायाब फरमान जारी किया था, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को अपने अपने जाति प्रमाण पत्र दोबारा बनवाने होंगे, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र अनेकों योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी होता है। जाति प्रमाण पत्र न होने पर अधिकांश लाभार्थियों के सरकारी जरूरी काम रुक जाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के वंचित अनुसूचित जाति समाज के लोग करीब 19 सालों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ लेने के हकदार बने हैं, जिसे लेकर प्रदेश की नायब भाजपा सरकार साल 2020 से शिक्षा के क्षेत्र में उक्त आरक्षण वर्गीकरण का लाभ समाज के लोगों को दे रही है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा में एससी कैटेगरी के लोगों के लिए सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है कि प्रदेश में जो लोग एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, इन लोगों को फिर से जाति प्रमाण पत्र बनवाना इसलिए अनिवार्य किया है क्योंकि एससी वर्ग में अन्य कुछ जातियों को और शामिल किया गया है, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसकी वजह से पात्र सभी वर्गों के लोगों को सही और समय पर लाभ मिल सके। हरियाणा की भाजपा नायब सरकार ने कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव होना कोई अनोखी बात नहीं है, जिसे लेकर हरियाणा प्रदेश के पात्र लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर भटक कर सपना संजोए हुए हैं। जब से सरकार ने अपना यह फरमान जाति प्रमाण पत्र बनवाने का जारी किया है, तब से सरकार का पोर्टल खुल नहीं रहा है। जरूरतमंद लोग सेंटरों पर बारंबार जाकर दर दर की ठोकर खाते हुए भाजपा नायब सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की भाजपा नायब सरकार को चाहिए कि या तो सरल पोर्टल को शीघ्र खुलवाया जाए या तो तारीख बढ़ाई जाए। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है डीएससी का अर्थ। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि भौतिक या कागजी प्रमाण पत्र का उपलब्ध सर्टिफिकेट का डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक का प्रारूप होते हैं। ये व्यक्ति या संगठन की पहचान के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन कंप्यूटर पर किसी खास उद्देश्य के लिए काम करता है। आइए जानते हैं एससी वर्ग के दूसरे भाग में इन जातियों को बनवाना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। प्रमाण पत्र बन रहे हैं, अभी नहीं बन रहे? साइट चलने लगी है। तो ये कब से नहीं चल रही थी? हफ्ता हो गया। तो भी चल नहीं पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र किसके जाति के बन रहे हैं दोबारा से? एससी में जो दो नई वो उपजातियाँ बना दी है ना जी, उनके बन रहे हैं। ठीक, तो नया प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक ठीक। भैया जी, ये जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, अभी नहीं बन रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं बन रहे। कारण? सर कारण आप ये समझिए, जैसे कुछ जातियां जो हैं जो एससी बीसी में आती हैं, कुछों की छटनी हुई है, जिस कारण से जो सीईटी का आजकल जो फार्म चल रहे हैं आज के दौर में, जिनकी लास्ट डेट 12 जून है और उसका जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिस कारण से जो कुछ छटनी ऐसी हुई हैं जिनको अपडेट दोबारा से किया जा रहा है, जिनकी जो सीईटी में फॉर्म भरा जाए उसमें दिया हुआ है कि 1 तारीख 4था महीना 2025 के बाद की जो सर्टिफिकेट हैं वो सीईटी एग्ज़ाम में वैलिड हैं। उससे पहले के जो सर्टिफिकेट होंगे वो वर्जित नहीं होंगे उसमें। ये पोर्टल आपका कब से नहीं खुल रहा है? सर 31 मई से पहले की ही हमने सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, उसके बाद से तो मतलब हमने रात को 11 बजे भी अप्लाई करके देखे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों का क्या कहना है? सर वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें तब भी भरने, क्योंकि 3 साल में सीईटी के फॉर्म निकलते हैं, बट वो कहते हैं कि हमारी अगर जाति से वेरीफाई नहीं हो रहा है तो हम जनरल कैटेगरी से हम इस फॉर्म को भरेंगे, जो उनको फीस पे आउट करनी पड़ती है 500 रुपये की। जो अपनी जो जिनकी एससी या बीसी की जाति है, जो अपनी जाति का या तो डेट बढ़वाई जाए, जिस कारण से वो आगे अपना फार्म ये भर सकें और उनको जाति प्रमाण पत्र बनने की एक निश्चित समय सीमा भी उपलब्ध हो। चैनल के थ्रू जो सेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए जो सर्टिफिकेट हैं उसके लिए सरल पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जिससे कि बच्चों को फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है। दूसरा, सरकार से मेरा कहना है कि रेजिडेंस तो थोड़े टाइम के लिए बदला जा सकता है, परंतु ये जाति तो नहीं बदली जाती। इसका तो सर्टिफिकेट 25 अप्रैल के बाद ही जो वैलिड बना रहे हैं, ये तो पहले से ही वैलिड होना चाहिए जो एक बार सर्टिफिकेट हुए। तो या तो सरकार से कहीं इस चीज़ में चूक हो रही है या थोड़ा इसको सुधार के थोड़ा समय दिया जाए और सरल पोर्टल को इजीली अवेलेबल कराया जाए।